श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक हेतु की अकारण कर्ण ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में मांडव्य उपनिषद के तृतीय प्रकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस तृतीय प्रकरण में ग्रंथ कारण श्री मांडव्यकार कारिकाकार गौड़पादाचार्य जी ने प्रतिज्ञा करी कि मैं ब्रह्म को बताऊंगा। उसके पश्चात दृष्टांतों के माध्यम से उसी का निदर्शन किया। घटादिकों की उत्पत्ति होती है तब घटाकाशादियों की उत्पत्ति होती है। जब घट नष्ट हो जाता है तब घटाकाश यह महाकाश में लीन हो जाते हैं। जैसे आकाश में रजो धूम इत्यादि से युक्त आकाश उन धूल इत्यादियों से संयुक्त नहीं होते, उसी तरह जीव भी सुखादियों से युक्त नहीं होते इत्यादि बताया। और इसी के ऊपर सांख्य और न्याय वैशेषिक इन वैशेषिकादियों का मत और उनका खंडन किया। उपाधियों का ही रूप, कार्य और नाम उपहित आकाश में जैसा जोड़ा जाता है उसी तरह जीवों में वस्तुतः आकाश का घटाकाश न विकार है न अवयव है। उसी तरह आत्मा का भी जीव ये विकार भी नहीं है और अवयव भी नहीं। लेकिन बालकों की मलों के द्वारा जैसे आकाश में भी मलिनत्व बुद्धि हो जाती है, उसी तरह यहाँ पर आत्मा में जो अनात्म जीवत्व बुद्धि हो गई है वह भी अज्ञान आदि को अज्ञान अथवा आरोपित जो क्लेशादि मल है उनके कारण यह मलिन सी दिखती है। यह बताया मरण, जन्म, गमनागमन, स्थिति काल में ये सब शरीर में दिखते हैं, लेकिन घटाकाश के ही समान यह सब कुछ है, उससे अतिरिक्त विलक्षण नहीं है, अविलक्षण है, ऐसा समझना चाहिए। यह कल बताया था। अब आगे के श्लोक के आरंभ के लिए अवतरणिका पूर्वक कहते हैं। टीका में एक अवतरणिका छोटी सी लिखी, ननु संघात शब्दितानाम उपाधीनाम सत्यत्वात् तत्प्रयुक्त भेदस्यापि तथात्वात् अद्वैतानुपत्ति ताववस्थ्यम इति चेत तत्राह। पूर्व पक्षी बोलता है कि महाराज घटा ननु संघात शब्दितानाम उपाधिना, संघात शब्द के द्वारा बताई गई जो उपाधियां हैं वे सभी उपाधियां सत्यत्वा, उन उपाधियों में सत्यत्व धर्म तत्व उपाधि सत्य होने से तत्प्रयुक्त भेद से आपी तथात्वा, उपाधि प्रयुक्त जो भेद है वह भेद भी सत्य है। यदि उपाधियां सत्य है तो उपाधियों के द्वारा उत्पन्न होने वाला, निर्माण होने वाला भेद भी सत्य है।
इसलिए अद्वैत अनुपपत्ति, अद्वैत की असिद्धि वैसी ही रही, अद्वैत की सिद्धि तो नहीं हुई। यह शंका हुई तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, संघाता स्वप्नवत् सर्वे, संघाता स्वप्नवत् सर्वे, आत्ममाया विसर्जिताः, आत्ममाया विसर्जिताः, आधिक्ये सर्वसाम्येव, आधिक्ये सर्वसाम्येव, नोपपत्तिर्हि विद्यते, नोपपत्तिर्हि विद्यते। उत्तर में कारिका में कहा, सर्वे संघाताः स्वप्नवत् आत्ममाया विसर्जिताः सन्ति। सभी संघात, जितने भी संघात है, समुदाय है, वे सभी समुदाय सर्वे स्वप्नवत्, ये सभी समुदाय स्वप्न की तरह है। जैसा स्वप्न हो उसी स्वप्न की तरह सभी प्रकार के समुदाय है। सर्वे संघाताः स्वप्नवत्, न कैसे है का आत्ममाया विसर्जिताः। ये जो आत्म संबंधी माया है, उस आत्म संबंधी माया के द्वारा ये विसर्जित है, रचे हुए हैं। आत्म संबंधी माया के द्वारा निर्माण किए हुए सभी संघात स्वप्न की तरह है। इसमें कोई अधिक कोई न्यून हो सकता है, तो कहा आधिक्ये सर्वसाम्येव, न उपपत्तिर्हि विद्यते। कभी स्वप्न की अपेक्षा से जागृत पदार्थ आदि स्वप्न पदार्थ कम है, अथवा इनका सर्व समानता है। यह आदित्य में सर्व समानता में इनकी उपपत्ति सिद्धि नहीं होते। आदित्य सर्वसाम्येव, उपपत्ति ही इनके सर्व सबके साथ समानता में अथवा देहादियों के उत्कर्ष में कोई उपपत्ति दृष्टांत नहीं है। यह सरल अर्थ हुआ। अब भाष्य का देखिए, घटादि स्थानीयास्तु देहादि संघाताः स्वप्न दृश्य देहादिवत् माया विकृत देहादिवच्च आत्ममाया विसर्जिता। आत्मनो माया अविद्या तया प्रत्युपस्थापिता न परमार्थतः सन्ति इत्यर्थः। घटादि स्थानीयास्तु देहादि संघाताः, घट स्थानीय कौन है? जैसे इधर घट और आकाश है, दृष्टांत में आकाश स्थानीय आत्मा और घटादि स्थानीय देह माना जाता है। तो घटादि स्थानीय जो देहादि समुदाय है, संघात है, वह स्वप्न दृश्य देहादिवत, स्वप्न में देखे गए देहादियों की तरह मिथ्या है। बाह्य जो भी देह है वह स्वप्न में देखे गए देह की तरह मिथ्या है। तो माया विकृत देहादिवच्च, और माया के द्वारा विकृत हो गए देहादियों की तरह भी मिथ्या है। आत्म माया विसर्जिता, जैसे एखादा मायावी देहादियों की बाह्य निर्मिति करे, उनकी तरह यह देहादि भी मिथ्या है। और किससे निर्मित है? का आत्म माया विसर्जिता, अपनी माया से यह सभी निर्माण किए गए। आत्म माया विसर्जिता का अर्थ क्या है? का आत्मनो माया अविद्या तया प्रत्युपस्थापिता,
आत्मा की जो माया अर्थात अविद्या अज्ञान, उस अज्ञान के द्वारा यह सब उपस्थापित किए गए, निर्माण किए गए हैं। न परमार्थतः संतीत्यर्थ, यह बाह्य पदार्थ पारमार्थिक दृष्टि से है ही नहीं। परमार्थतः इनका कोई वास्तविक रूप नहीं है, यह है ही नहीं। केवल माया के द्वारा यह सभी निर्माण किए गए हैं। इसलिए इसके विषय में अनुमान भी किया गया कि विमता देहा न सत्या देहत्वात् संप्रतिपन्नवत्। विमत देह विवाद का विषय रूप जो जागृत का देह है, यह देह सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यह सदेह देह ही है। जैसे हमको ज्ञात हुआ स्वाप्निक देह, स्वप्न में निर्माण हुआ देह जैसे मिथ्या है, उसी तरह यह देह भी मिथ्या ही है। यदि आधिक्यम आधिक भाव तिर्यद्याद्यपेक्षया देवादि कार्यकरण संघातानां यदि वा सर्वेषां समता एव नैषां उपपत्ति संभवः सद्भाव प्रातिपदिक हेतुर विद्यते। कहते हैं कि महाराज ब्रह्मदेव इत्यादियों का जो देह है उत्कृष्ट है, इसलिए उनको अविद्याजन्य तो नहीं मान सकेंगे। हमारे देह होने दो, लेकिन ब्रह्मदेव का तो देह उत्कृष्ट है ना, तो उनके देह को उत्तम श्रेष्ठ मानना चाहिए। तो कहते हैं यदि आधिक्यम अधिक भाव, यदि आधिक्य आधिक्य अर्थात अधिकता अधिक भाव है, कोई देह किसी में उत्कृष्टता है, किसकी अपेक्षा से? तिरव्याद्यपेक्षा, जो प्राणियों के देह है, प्राणियों के देह के अपेक्षा से यदि किसी देह में अधिकता है, श्रेष्ठता है, देवादि कार्य करण संगातानां यदि वा अथवा देहादि जो देवादि जो शरीर है, देवादि कार्य करण, देवता देवों के देह और उनकी इंद्रियां, उनका जो समुदाय है, उन समुदाय में यदि कोई किसी की अपेक्षा से अधिकता है तो सर्वेषां समता एव, इनमें सब में साम्यता ही है। नैषाम उत्पत्ति संभव सद्भाव प्रतिपादिको हेतु विद्यते। कहते कि ऐसा उत्पत्ति संभव अर्थात इनकी उत्पत्ति सिद्ध करने वाला सद्भाव प्रतिपादक इंद्रियादियों का अस्तित्व बताने वाला हेतु है ही नहीं। न विद्यते नास्ति तस्मात् अविद्या कृता एव न परमार्थ संति इत्यर्थ। जिस कारण से यह नहीं है वास्तविक कोई पदार्थ है ही नहीं, इसीलिए अविद्याकृता एवं परमार्थ, यह सभी पदार्थ अविद्याकृत ही है, न परमार्थ का संत्यर्थ है। यह वास्तविक दृष्टि से नहीं है, परमार्थता इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए कहते हैं
रसादय। और आगे का जो श्लोक है उसके आरंभ में ये देखिए एक शंका होती है कि जीव या अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप है। यह उपपत्ति दृष्टांतों के द्वारा बताया गया। अब उसमें तैत्तरीय श्रुति भी प्रमाण रूप से यहाँ पर बता रहे। तैत्तरीय श्रुति का तात्पर्य प्रकट करते हैं। रसादयो हि एकोशा व्याख्यातास्तैत्तरीयके तेषामात्मा परो जीव खं यथा संप्रकाशितः। कहा कि तैत्तरीय के और रसादयो हि एकोशः व्याख्याता तेषामात्मा परो जीव संप्रकाशितः यथा खं। कहते हैं तैत्तरीय के अर्थात तैत्तरीय उपनिषद में ये रसादयो कोशा व्याख्याता जो रस अर्थात अन्नमय कोश, जो अन्नमयादि कोशों का व्याख्यान किया गया है, तेषाम उन्हीं कोशों का आत्मा परो जीव, उन कोशों का आत्मा एक है, परमात्मा है, जीव संप्रकाशित उस बताया गया, प्रकाशित किया गया। जैसे खम या आकाश सबका आत्मा सबके अंतरतम है, उसी तरह यह जो कोश है इन कोशों का आत्मा परमात्मा ही है। और इन कोशों के अंदर केवल आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इसके द्वारा उसी तत्व का निरूपण किया गया है। अब देखिए भाष्य। उत्पत्त्यादि वर्जितस्य अद्वैतस्य आत्मतत्वस्य श्रुति प्रमाणकत्व प्रदर्शनार्थम वाक्यानि उपन्यस्यन्ते। उत्पत्त्यादि वर्जित, उत्पत्त्यादि रहित कौन है? अद्वयस्य आत्मतत्वस्य। उत्पत्त्यादि रहित जो अद्वितीय आत्म तत्व है, उस आत्मा के श्रुति प्रमाणकत्व प्रदर्शनार्थम यह आत्मा श्रुति प्रमाण वाला ही है, दूसरा नहीं। यह आत्मा श्रुति प्रमाण से औपनिषदंतम पुरुषम रक्षामि, इसके द्वारा जो औपनिषद पुरुष है, उपनिषद के द्वारा बताया गया जो अद्वितीय आत्म तत्व है, उसमें भी श्रुति प्रमाणकत्व प्रदर्शित करने के लिए, यह श्रुति प्रमाण वाले हैं, यह प्रदर्शित करने के लिए वाक्यानि उपन्यस्यन्ते, वाक्यों का उपन्यास आरंभ किया जाता है। अब देखिए क्या कहते हैं। रसादयो रसादय अर्थात अन्नम रसमय प्राणमय इत्येवमादय एक कोशः अर्थात कोशा एव कोशा। ये कोश की तरह जो कोश है, क्यों इन कोश का शरीरादियों को कदे अस्यादेरिव उत्तरोत्तर से अपेक्षया बहिर्भावात् पूर्व से आख्यान है। आस्यादे इव, जैसे अस्सी अर्थात तलवार होती है, तलवार का कोश म्यान होती है, उसी तरह
उत्तरोत्तरस्य अपेक्षया बहिर्भावात पूर्वपूर्वस्य। जैसे पहला कोश है अन्नमय, दूसरा प्राणमय, है ना, अथवा इंद्रिय आदों में, फिर प्राण, फिर मन, फिर विज्ञान और अंतिम आत्म तत्व। ये जो बाप का कोश आता है उसके अपेक्षा से पूर्व कोश बहिर है, बाहर है कि नहीं? बहिर्भाग पहला कोश है, बाहर है, और अंदर का कोश अंदर है। यह अतिशय विस्पष्टम व्याख्याता तैतरीय, अतिशय स्पष्ट रीति से तैतरीय उपनिषद में व्याख्यान किया। तैतरीय कठशाकोपनिषद ब्रह्मवाल्याम तैतरीय को शाखोपनिषद ब्रह्मवाल्याम। तैतरीय उपनिषद की जो शाखा तैतरीयक, ये जो आरण्यक है, तैतरीयक की जो शाखा उपनिषद है, और उस उपनिषद के ब्रह्मवल्ली में तेषां कोशानां आत्मा एन आत्मना पंचाकोशा आत्मवंता। कहते हैं कि तेषां कोशानां आत्मा, उन्हीं सभी कोशों का आत्मा कौन है? कहते एन आत्मना पंचाकोशा आत्मवंता, जिस आत्मा के कारण ही ये 5 ही कोश सनात हो चुके हैं, आत्मा वाले हो चुके हैं। अंतरतमेन, अतिशय अंदर होने के कारण यह आत्मतत्व अतिशय अंदर है, इसलिए इसके कारण यह सभी कोश आत्मान है। सही सर्वेषां जीवन निमित्तत्वात् जीव, वही सबके जीवन का कारण होने के कारण जीव कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? सबके जीवन का निमित्त होने से वह जीव है। कहते कौन है वह जीव? उत्तर देवा दिया पर एव आत्मा, आत्मा के आगे विसर्ग निकालो। और एव आत्मा, परमात्मा ही सबका जीव है। यह पूर्वम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति प्रकृत, जो पहले सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म रूप है, ऐसा उपक्रम किया। यस्माद् आत्मनः स्वप्न मायादि वत् आकाशादि क्रमेण, क्योंकि आत्मा से ही स्वप्न मायादि की तरह आकाशादि क्रम से रसादियों की उत्पत्ति हो गई। और प्रथम आकाश, फिर वायु, जल, तेज, जल और पृथ्वी, ये सभी उत्पन्न हुए। और इनका स्वरूप कैसा है? कोश लक्षण है, ये भी कोशात्मक है। संगाता अर्थात आत्म माया विसर्जिता, आत्मा की माया से ही विसर्जित उत्पन्न हुए हैं। स आत्मा अस्माभिर् यथा खम तथा संप्रकाशित, वह उस आत्मा को हम लोगों ने जैसे आकाश वही से प्रकाशित किया गया है। आत्मा ही आकाशवत इत्यादि श्लोक ही आत्मा आकाशादिवत इत्यादि श्लोकों के द्वारा प्रकाशित किया गया है।
नहीं तार्किक परिकल्पिताव आत्माव कल्पित आत्मवत पुरुष बुद्धि प्रमाण गम्य इत्याभिप्राय। यह जो आत्म तत्व है हमने जिसका प्रतिपादन किया वे तार्किक परिकल्पित आत्मा की तरह नहीं है। तार्किकों ने जिस आत्मा की कल्पना करी उसकी तरह उसका स्वरूप नहीं माना जाता है। पुरुष बुद्धि प्रमाण गम्य अभिप्राय। ये तो कैसा है, पुरुष के बुद्धि का जो प्रामाण्य उसी के द्वारा यह आत्मतत्व ज्ञात होता है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्व में विन्दते। यहाँ पर बोधम बोधम प्रतिबोधम, और यह प्रत्येक बोध में जाना जाता है। इसलिए यह पुरुष बुद्धि प्रमाण गम्य आत्म तत्व है, यह समझना चाहिए। देखो आगे मनुष्य अहम, प्राणी अहम, प्रमाता अहम, कर्ता अहम, भोक्ता अहम इति पंचानां विशिष्टानां यद एकं स्वरूपम् अनुगतं प्रत्यक् चैतन्य तद्ब्रह्म एव इति जीवपरयोरैक्ये तैत्तरीय श्रुतेस्तात्पर्यम् उक्त्वा तत्रैव बृहदारण्यक श्रुतेरपि तात्पर्यम् आह। पहले क्या करते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं प्राणी हूँ, मैं प्रमाता हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ। ये जो पंचानाम विशिष्टा, जो 5 देहादि विशिष्ट चैतन्य है, तो यहाँ पर देहादि विशिष्ट चैतन्यों का एक अनुगत स्वरूप है, वही प्रत्यक्ष चैतन्य ब्रह्म है। इस तरह जीव और परमात्मा इन दोनों का ऐक्य, यही तैत्तरीय श्रुति का तात्पर्य है। यह बता करके उसमें बृहदारण्यक श्रुति का भी तात्पर्य है, यह बताने के लिए प्रस्तुत श्लोक आता है। द्वयोर्द्वयोर् मधुज्ञाने परम ब्रह्म प्रकाशितम् पृथिव्यामुदरे चैव यथाकाशः प्रकाशितः। कहते हैं द्वयोर्द्वयोर् मधुज्ञाने परम ब्रह्म प्रकाशित। कहते हैं कि जैसे द्वयोर मधु ज्ञाने, ये जो मधु ब्राह्मण है, उस मधु ब्राह्मण में दोनों स्थानों पर अध्यात्म और अधिदैव, इन दोनों ही स्थानों पर परम ब्रह्म प्रकाशित, पर ब्रह्म प्रकाशित किया गया, बताया गया। टीका में लिखा मधु ब्राह्मणे बहुषु पर्यायेषु आदिदैव अध्यात्म विभक्तयो स्थानयो अयम एव स इति परम ब्रह्म प्रत्यक् प्रकाशितम। मधु ब्राह्मण में अनेकों पर्यायों में आदिदैव और आध्यात्म इन दोनों स्थानों में विभक्त हो गया जो आत्मा है। अयमेव स इति, यह वही है। इस तरह पर ब्रह्म ही प्रत्येक रूप से प्रकाशित किया गया।
अतः इसलिए बृहदारण्यक श्रुति का भी, क्योंकि वहां पर जीव और ब्रह्म का ऐक्य बताया है, इसलिए बृहदारण्यक श्रुति का भी जीव ब्रह्म ऐक्य में ही तात्पर्य है, अन्य में तात्पर्य नहीं है। यह बताते हैं कि किंच अध्यात्म किंच आदिदैवम् अध्यात्मं च तेजोमयोऽमृतमय पुरुष पृथ्व्यादि अंतर्गतः यो विज्ञाता। कहते जो आध्यात्म में और आदिदैवत में तेजोमय अमृतमय पृथ्व्यादियों के अंतर्गत पुरुष है, जो सबको जानने वाला विज्ञाता है, वह पर एव आत्मा ब्रह्म, वह परमात्मा ही ब्रह्म सर्वमिति, वह सर्व ब्रह्म वही है। जो विज्ञाता है वह परात्मा रूपी ब्रह्म ही है। विज्ञाता अर्थात जीव, तो जीव परमात्मा स्वरूप ही है। इति द्वयोर्द्वयोः आद्वैत क्षयात् पर ब्रह्म प्रकाशितम्। आदि इस तरह दोनों स्थानों पर आदिदेव और अध्यात्म इन सभी स्थानों पर द्वैत क्षय तक पर ब्रह्म का ही प्रकाशन किया। तो कहते को कहाँ पर, तो उत्तर दिया ब्रह्म विद्याख्यम मध्वमृतम अमृतत्वम मोदन हेतुत्वात् विज्ञायते यस्मिन् इति मधुज्ञानम मधु ब्राह्मणम तस्मिन् इत्यर्थः। कहा कि जो ब्रह्म विद्याख्यम, जिसका नाम है ब्रह्म विद्या, मध्वमृतम, ये मधु है, ब्रह्म विद्याख्यम मधु, ये अमृत ही है, अर्थात अमृतत्वम मोहन हेतुत्वात्। उसे अमृतत्व क्यों कहते हैं? ये सबको मोहित करने का कारण होने के कारण, ये मोहित करने वाला होने से, अच्छा मोदन हेतुत्वात्, ये मोहित हो गए, मोदन हेतुत्वात् अर्थात आनंद का हेतु होने से, आनंद का हेतु है, आनंदित करने वाला है, इसलिए इसे अमृत कहते हैं। मोदन हेतुत्वात् विज्ञायते यस्मिन् इति मधु ज्ञानम, ये मोदन का हेतु, आनंद का हेतु होने के कारण, होने से जाना जाता है। जिस ब्राह्मण में वह मधु ज्ञान कहा गया है, उसी ब्राह्मण को मधु ब्राह्मण कहा गया है। उसी में मधु ब्राह्मण में यह हमने समझ लिया। किमिव इति किसकी तरह, उत्तर देते हैं पृथिव्याम उदरे चैव यथा एक आकाश, जैसे पृथ्वी में और पेट में एक ही आकाश होता है, अनुमाने उसी तरह अनुमानेन प्रकाशितो लोके तद्वद इत्यर्थः। उसी तरह अनुमान के द्वारा यह लोक प्रकाशित होता है कि ब्रह्म उभय स्थलों में एक ही है। जैसे पृथ्वी में और हृदय में आकाश एक है, उसी तरह आदिदैवत में और अध्यात्म में एक ही ब्रह्म है, यह ज्ञात होता है, यह बताया गया। अब जीव और आत्मा इन दोनों का अभेद, उन दोनों अभेदों की प्रशंसा करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति।